फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, मेरे चैनल का जो बनाने का मोटिव है, तो भाई वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स यूके में प्लान कर रहा है, मतलब आने के लिए प्लान कर रहा है ना यूके में, तो भाई उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। भाई मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर एक की लाइफ से जुड़ा है ये वीडियो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भी किसी भी स्टूडेंट की लाइफ खराब हो अगर वो यूके में आना चाहता है। इस वीडियो को फरवरी में बनाना चाहता था, बट उस टाइम मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा। बट मुझे लगा कि ये जो ये टाइम है ना भाई, ये बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है ना स्टूडेंट्स के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो ना, इस कंट्री में यूके में आ रहे हो, तो भाई इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता। भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ भाई क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है और क्या हुआ था फरवरी में। में भाई मेरा फ्रेंड था, भाई उसके फ्रेंड का मतलब कोई रॉन्ग रिलेशन में था कोई बंदा, तो भाई उसको यूके में आना था। तो उसका भाई मेरे एक रात पहले ही मेरे पास फोन आता है कि भाई मेरा वीज़ा आ गया है, भाई मैं कल आ रहा हूँ। मतलब एकदम इंस्टेंटली फ़ोन आया उसका मेरे पास। तो भाई मैं भी थोड़ा शौक रह गया, क्योंकि भाई यूके में प्लान करना मतलब थोड़ा सा एकोमोडेशन एडजस्ट करना, भाई किस सिटी में आएगा, उसको पिकअप करना, मतलब जॉब के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती यूके में। तो भाई उसका प्लान आया, बट मैंने सडनली हाँ बोल दी उसको, भाई यस भाई बिल्कुल तू आ जा, भाई मैं एयरपोर्ट पर तुझे लेने आ जाऊँगा। तो भाई वो अपने एयरपोर्ट से, अपनी कंट्री के एयरपोर्ट से भाई वो यूके हीथ्रो लैंड कर गया। उसके मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं लैंड कर गया। तो भाई मैं भी एयरपोर्ट पर बिल्कुल वहीं पर खड़ा था, भाई उसके वेलकम के लिए बोल सकते हो। तो अब हुआ क्या कि उसका काफ़ी टाइम हो गया। भाई मोस्टली जो आज का जो रश चल रहा है ना स्टूडेंट्स का, मतलब 1 या 2 घंटे इजीली लग जाते हैं यार इमिग्रेशन क्लियर करने में जब आप यूके में आ जाते हो। तो भाई मुझे था कि भाई 1-2 घंटे हैं, तो भाई 1-2 घंटे के बाद मतलब कि भाई आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट उसको 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, भाई उसका फ़ोन ही ना आए। तो भाई मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब हो क्या रहा है भाई, क्यों नहीं आया, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। उसके फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। 5 और 6 आवर के बाद है ना उसकी फैमिली का मेरे पास फ़ोन आता है, जो उसका बड़ा भाई है ना उसका फ़ोन आता है। तो वो मुझे कहता है कि भाई उसको ना एयरपोर्ट पे रोक रखा है इमिग्रेशन वालों ने, और भाई उसने है ना ये नंबर जनरेट किया और उसको कुछ स्लिप देके गए हैं। कुछ स्लिप होगी, मतलब कोई जैसे कोई उनको कुछ कन्फ्यूजन लगते हैं ना इमिग्रेशन वालों को, तो वो कुछ स्लिप नंबर दे देते हैं, भाई ये नंबर है तेरा। वहाँ जाकर भाई उसके बाद है ना क्वेश्चनिंग होगी, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, भाई तू क्यों आया, मतलब जो भी होएगा। तो भाई हर चीज़ चेक होती है यहाँ पर। तो उसका मेरे पास फोन आया कि भाई उसको स्लिप दे दी है, तो स्लिप दे दी है, तो भाई उसको ये नंबर जनरेट किया। उसका नंबर फोन बंद है, अगर तुझे बात करनी है ना तो कोई एक जनरेट नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करता है यूके इमिग्रेशन, जो भी होगा भाई मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो भाई मैंने उस पर कॉल बैक किया, भाई उससे पूछा मैंने, तो मेरी उससे बात हुई। वो कह रहा है कि भाई उन्होंने रोक रखा है मुझे, तो अभी मेरा नंबर नहीं आया, कुछ पूछा नहीं है मेरे से, अभी मेरे को साइड में बैठा रखा है। और ऐसे ही कम से कम भी 10-11 स्टूडेंट और हैं जो साइड में रोक रखे हैं। मतलब पता नहीं किस किस कंट्री से आ रहे थे, भाई मुझे कोई कंट्री मेंशन करना ही चाहता। स्टूडेंट है वो किसी भी कंट्री से हो, तो रखे हैं, सभी को नंबर स्लिप मिली हुई है। तो अब देखते हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई जो भी होगी। तो भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब चलो यार इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि इमिग्रेशन पे अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, तो आप अपने स्टूडेंट्स के मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में यार सिंपल क्वेश्चनिंग करते हैं। वो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी करते हैं कि आपको एक मैथ का थ्योरम दे दें, कुछ भी दे देंगे। वो पूछते हैं भाई कहाँ है, वो कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सा कोर्स है, बस ये क्वेश्चनिंग होती है। बट अगर उनको डाउट लगे तो बिल्कुल वो रोक लेते हैं। तो यार मुझे लगा कि भाई इसको शायद थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। तो भाई मैं एयरपोर्ट से निकल के, कुछ पास में मेरा फ्रेंड रहता था एयरपोर्ट के पास में, मैं उसके पास चला गया, उस फ्रेंड के पास में। तो उसके मैं घर बैठा रहा, भाई 1-2 घंटे के बाद और बाहर आ जाएगा अगर क्रॉस कोचिंग हो जो भी होगी। बस उसको कम से कम भी 3-4 घंटे और हो गए भाई, मैं उसको दोबारा कॉल करे, वही कॉल पर कोई फ़ोन ना उठाए। तो यार हुआ क्या है पता ही नहीं चल रहा था भाई। उसमें लास्ट में कम से कम भी मेरे ख्याल से रात के मतलब 1 या 2 ही बज गए भाई, नींद भी ना आए, क्योंकि यार किसी को पिक करने जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कोई भी आपकी मतलब इस कंट्री में आता है अगर आप पिक करने जा रहे हो। तो भाई उसका कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं। भाई ये सुनकर तो भाई मेरे पैरों तो लगी जो ज़मीन है ना बिल्कुल खिसक गई भाई, नींद ही नहीं आया। मतलब कि यार इतना शॉकिंग हो गया ना भाई, ऐसा क्या कर दिया तूने कि भाई तुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या था। तो भाई वो उसको डिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी था, और साथ में उसने ये भी बोला कि मुझे डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ जितने स्टूडेंट बिठा रखे थे ना सभी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई इसका रीज़न क्या था, ये थोड़ा जानने के लिए भाई मेरा थोड़ा सा हुआ भाई ऐसा क्या कर दिया, मतलब क्या गलत था जो तूने किया जो तुझे डिपोर्ट कर रहे हैं। खैर उस टाइम में सिर्फ उसके मेरी लास्ट बात हुई, लास्ट बात के बाद उसमें मैं खैर नेक्स्ट डे ही यूके ने उनको डिपोर्ट कर दिया, जिस भी कंट्री से स्टूडेंट आए थे तो वो चले गए। तो भाई उनके घर वालों के मेरे पास फ़ोन आए थे, भाई वो कहाँ हैं कहाँ हैं। तो भाई मैंने बोल दिया भाई उसका डिपोर्ट का फ़ोन आया था, तो उनको भी पता चल चुका था भाई वो डिपोर्ट हो गया। तो भाई भाई नेक्स्ट डे वो डिपोर्ट हुआ, तो भाई उसकी फैमिली उसको लेने पहुंची। तो उसका शाम को मेरे पास फ़ोन आता है नेक्स्ट डे, भाई उससे मेरी बात की, मैंने उससे बात की, मैंने पूछा भाई बात क्या हुई थी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई
मतलब जो मेरी रियलिटी उसने बताई कि भाई मेरे कुछ डॉक्यूमेंटेशन में ना कुछ गड़बड़ी थी, कुछ मतलब कुछ भी था, तो मतलब इलीगल तरीके से वो इस कंट्री में आना चाहता था। भाई ये सुनकर भाई मैं खुद भी शॉक हो गया। भाई ऐसी इतनी बड़ी गलती कितनी महंगी पड़ जाती है स्टूडेंट्स को, भाई मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि भाई वो कम से कम भी आई थिंक वो कह रहा था भाई 1 ईयर की फ़ी पे कुछ की हुई है, कुछ एजेंट की फ़ी है, तो मतलब एजेंट के थ्रू वो आया था। तो भाई एजेंट ने किसी ने फ्रॉड कागज लगा रखे थे या उसने जो भी कुछ कर रखा था वो उसका अपना था। तो बट भाई उसकी लाइफ बिल्कुल रुइन होगी। जो जितने 15-16 लाख रुपए थे ना वो चले गए, वो यूके में नहीं आ पाया। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, हर स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ यूके मतलब इतनी यार ब्यूटीफुल कंट्री है। इस कंट्री ने बिल्कुल इजीली वे से आप यूके में आ सकते हो। बी आ जेन्युइन, मतलब हर तरीके से जेन्युइन जो भी इनकी फॉर्मेलिटी है ना वो पूरी कर दोगे ना, इजीली आपको वीज़ा दे देगी। ये भाई इलीगल काम करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी इलीगल काम अगर आप इस कंट्री में आना चाहते हो। तो भाई आपने देखो उसकी लाइफ खराब होगी, वो वापस चला गया, पैसे खराब हो गए, और उसको कम से कम 10 साल का उसके वीज़े पे बैन लग गया। अब वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसको बैन मिला हुआ है। भाई इलीगल तरीके से किसी कंट्री में एंटर करना चाहता है। और आज के टाइम में यूके इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है ना इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, नए नए लॉ लेके आ रहे हैं। तो जितने भी इलीगल बंदे हैं ना वो सभी डिपोर्ट होने वाले हैं। और स्टार्टिंग में प्रोसेस चल रहा है, रेड लग रही है यहाँ पर, मतलब पुलिस काफ़ी रेड लगा रही है। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रखी है हर एक के मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो भाई हर कोई डिपोर्ट होगा इस कंट्री से। इनको सिर्फ साफ सुथरे बंदे चाहिए जो साफ सुथरे मतलब वैसे यहाँ पर रहना चाहते हैं, मतलब इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं ना वो सिर्फ वो ही यूके में रह पाएंगे। तो भाई मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नहीं करना है अगर आप यूके में आना चाहते हो। सबसे पहली बात तो भाई कोई भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो बिल्कुल फ्रॉड है। फ्रॉड तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में नहीं लगाना है। भाई इनको सब पता है, यूके कोई एक ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर फूल बैठे हैं कि बस सब चल जाएगा। भाई वो कुछ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई करते हैं भाई हाईली स्टैंडर्ड के तरीके से, मतलब हाईली स्टैंडर्ड के तरीके से यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई होती हैं हर चीज़ें। तो आपको अपनी फाइल में कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, चाहे वो कैसा भी हो। अगर आपको कोई डाउट भी है ना आपके डॉक्यूमेंट में कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लगाना चाहिए, तो उसको मत लगाओ अपनी प्रोफाइल में, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इलीगल तरीका कुछ भी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई जो एजेंट होते हैं ना यार, क्या चल रहा है कि एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट को बोल देंगे हमें भेज दे सिर्फ यूके में, चाहे वो किसी भी कंट्री का स्टूडेंट हो, वो सिर्फ वो कहेंगे भाई हमें यूके जाना है स्टडीज से कोई नहीं। भाई इस तरह की गलती ना करें, बिल्कुल खुद से अपनी यूनिवर्सिटी चूज करें। एजेंट बोलता है ना भाई उसके बकाव में बिल्कुल ना है, क्योंकि एजेंट बिल्कुल भाई मोस्टली स्टूडेंट्स की मतलब एजेंट जो होते हैं ना सिर्फ उनको अपने पैसे से मतलब है। एक बार उनको पैसा मिल गया ना तो भाई आपकी मतलब आपकी लाइफ से उनको कोई लेना देना ही नहीं एक तरीके से। तो भाई एजेंट को बिल्कुल साफ मना करें, इस तरह के एजेंट पे बिल्कुल ना जाएं। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में सिर्फ सभी फ्रॉड है, भाई अच्छे एजेंट भी बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे मतलब बुरे भी हैं। तो भाई आपको यार इलीगल तरीका कोई काम नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ क्या हो रहा है। जैसे आपने 12th करी है तो एजेंट क्या कर रहे हैं, तो मतलब जो बैचलर डिग्री है वो फ्रॉड कुछ बनवा के कुछ भी फाइल में लगा दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर पागल थोड़ी ना बैठे हैं यूके में कि वो उनको कुछ पता नहीं चलने का। तो भाई इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपने 12th की है तो बैचलर में आए, अगर बैचलर की है तो मास्टर में आए, मास्टर की हुई तो PhD में आए। हर तरह के कोर्सेज है ना वो इस मतलब यूके ने ओपन कर रखे हैं, आप इजिली यूके में आ सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रॉड की कोई भी फ्रॉड डिग्री वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। पॉइंट के बारे में बात करता हूँ ना, अगर आप यूके में जैसे आ रहे हो ना तो भाई आपको एटलीस्ट इतने तो समझ होनी चाहिए कि आप कौन से कोर्स में आ रहे हो, मतलब कहाँ रहोगे आप, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, कितना ड्यूरेशन आपका। तो यार ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर मतलब इमिग्रेशन क्लियर कर पाओगे। कोई जो भी मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट होएगा ना तो यार उसके लिए तो ईजी रहेगा, वो तो आप इजीली जो भी ये क्वेश्चन होंगे तो नॉर्मल है, कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, उसे नॉर्मल पूछेगा वो तो आ जाएगा। बट अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट मतलब जो कोई इलीगल तरीके से कोई भी इस कंट्री में आएगा ना, अगर इनको शक होगा तो भाई आपको भी बैन मिलेगा इस कंट्री से। मतलब यार आपकी लाइफ एक तरह से रूइन हो जाएगी, पैसा भी बर्बाद होगा, ना इस कंट्री में आ पाओगे ना आप स्टडी कर पाओगे। तो इस तरह का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है किसी भी स्टूडेंट को। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कई बार पता क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो जेन्युइन स्टूडेंट भी होते हैं, बट जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं बट उनको थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं। जैसे भी इमिग्रेशन, जैसे आप यूके में आते हो इमिग्रेशन में करते हो ना, थोड़े से हेजिटेट हो जाते हो ना, तो उनको शक होता है कि भाई इसने कुछ इलीगल काम कर रखा है, तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हार्ड तरीके से होती है। अगर उनको इंटेंशन ये लगे ना कि आप इस कंट्री में मतलब आए हो सिर्फ आप इलीगल हो जाओगे, मतलब कुछ भी उनको इंटेंशन गलत लगे ना, अगर आपके जेन्युइन कागज भी हैं तो भी यूके डिपोर्ट कर देता है स्टूडेंट्स को, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। तो भाई ये स्टोरी थी मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि नया इनटेक आ रहा है, नए स्टूडेंट आ रहे हैं।
बिल्कुल अवॉइड करो एजेंट्स को, जो भी इस तरह के फ्रॉड काम कर रहा है ना, आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, आपका पैसा बर्बाद कर देंगे और आपको बहुत मतलब 10 साल से ऊपर का बैन मिल जाएगा, किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो भाई इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने हैं, जेन्युइन तरीके से प्रोफाइल लगानी है, बिल्कुल सिंपल सा इनका तरीका है, अपनी डिग्री लगाओ, कुछ ज़्यादा कोई फंड रिक्वायरमेंट नहीं है यूके के लिए। यूके ने इतना अच्छा वे खोला हुआ स्टूडेंट्स के लिए, आप इजीली यूके में आ सकते हो। हर स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जेन्युइन तरीके से इस कंट्री में आए, क्योंकि यार अगर आप इलीगल तरीके से इस कंट्री में आते हो ना, तो कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो वो भी इस तरह के मतलब जाल में फंस जाते हैं कि उनको यही लगता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है बट ये भी इलीगल तरीके से है। उनकी मतलब थिंकिंग ये बन जाती है आपके अगेंस्ट, मतलब किसी कंट्री स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट अगर आप आते हो तो आप बिल्कुल ऐसे काम ना करें भाई, बिल्कुल। तो भाई यूके बड़ी अच्छी कंट्री है, सबके लिए ओपन है, आप आइए, नया इंटेक आ रहा है, सबका इंटेक, सबका वेलकम है। किसी को भी किसी तरह का क्वेश्चन हो किसी के माइंड में तो भाई मेरे से पूछ सकता है भाई, मैं बिल्कुल कमेंट कर उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो भाई यही था मेरा वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।